वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा यह मुफाहमती याददाश्त खित्ते और इससे बाहर बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। अमन बरकरार रखने के लिए मुखलिसाना और दयानतदाराना किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं और पुरतपाक जज्बात का इजहार भी किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। हालिया हमलों के तनाजुर में कतर के साथ यकजहती और हिमायत का आधा अमन के लिए सफारती रवाबत और बामानी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि जंग के तमाम फरीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाएगी जो पहले कभी ना देखी गई हो। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है कि लोग उन्हें याद रखेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया है, लेकिन उनको वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंगबंदी अब खत्म हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी में भी 9 रुपये 64 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी 80 रुपये मुकर्रर। डीजल पर फ़ी लीटर लेवी 70 रुपये 82 पैसे बरकरार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा आतंक। मजीद 17 दहशतगर्द हलाक। मांगी डैम पुलिस स्टेशन ज़ियारत पर दहशतगर्द वाक़े के तसलसल में पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहाड़ों में छुपे खारजियों को निशाना बनाया। हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 43 हो गई। खुजदार के इलाके में भी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। फौज और FC की कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों की हलाकत के इतलात। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भी मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। हन्ना उड़क हमले में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अगवा किए जाने वाले 11 अफराद भी बाजियाब। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 11 को अगवा कर लिया गया था। मुआविन वज़ीर आला के मुताबिक ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को फ़ीकस 1 करोड़ 11 लाख रुपये मुआवजे की अदायगी के रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भारत के खिलाफ आलमी फोरम पर सबूत ले जाने का फैसला हो चुका है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सियासी बहरान, अमन व अमान या दहशतगर्दी का मसला नहीं, बल्कि भारत की जानिब से बाकायदा मुसल्लत की गई जंग है। अफगानिस्तान बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कलअदम कमेटी का मकसद आम इंतखाबात का इनेकाद रोकना है। ये कमेटी आज़ाद कश्मीर में एक जमहूरी अमल को रोकने के दर पे है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान चिकज़ई ने ज़ियारत वाक़ई की तहकीकात और ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि दीगर ममालिक में ऐसे वाक़यात के बाद वज़रा इस्तीफ़े दे देते हैं, उन्हें आज़ाद कश्मीर जाने से रोका गया, वो अपने कश्मीरी भाइयों से बात करना चाहते थे। जरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मसाइल का हल सियासी डायलॉग में है, सियासत में बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अवाम में मायूसी बढ़ रही है। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाज़ा है। आईनी अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा कि पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ और साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्ज़ों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। बलूचिस्तान के साहिल पर हादसे का शिकार कार्गो तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड का जायजा लेने इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम पहुंच गई। समंदर से बरामद मलबे का मुआयना किया। तैयारे का मजीद मलबा भी समंदर से निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स अब तक न मिल सका। अमले के 5 लापता अरकान की तलाश भी जारी। स्पेन और बेल्जियम ने पहले ही हाफ में एक गोल कर डाला। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल, दोनों टीमों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। साबिक आलमी चैंपियन स्पेन की जानिब से फेबियान ने 30वें मिनट पर गोल किया। बेल्जियम के डी कैटला ने 41वें मिनट में हिसाब चुकता कर दिया। मेगा इवेंट में दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। मेगा इवेंट के तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे की टीमें कल रात 2 बजे मद्दे मुकाबल होंगी, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। चेयरमैन वापडा मोहम्मद सईद ने कहा है कि पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। मुल्क में तरबेला और मंगला के बाद एक भी डैम नहीं बनाया गया। भारत ने 5000 डैम बनाए। सेनेट की कायम कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वापडा ने कहा कि नीलम जहलम पन बिजली मनसूबा बंद पड़ा है। मनसूबे पर इंक्वायरीज चल रही हैं। उम्मीद है कि मार्च 2028 तक मनसूबा दोबारा बहाल कर लिया जाएगा। वापडा हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी कि नई काज डैम का मामला अदालत में है, इस पर काम रुका हुआ है। नई काज डैम से दादू और सेवन में सैलाब रुक सकेगा। 28,000 एकड़ अराजी काश्त हो सकेगी। डैम पर 23 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। नेपरा का पन बिजली के औसत टैरिफ में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला। पन बिजली का औसत टैरिफ 4 रुपये 81 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने फैसला मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फ़नी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मदनी ज़खायर को बरोए कार लाकर मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के अरकान ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। अगले साल से गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट मनसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। अरकान की तजावीज़ और सिफारिशात अहम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे।
MQM पाकिस्तान ने कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में पहुंचाने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि टूटी सड़कें, गंदगी, पानी का बहरान और बदतरीन ट्रैफिक पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का सबूत हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम कर दिया है। पीपल्स पार्टी दावों में मसरूफ रही। कराची आलमी दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया। सिंध हुकूमत ने कराची पर संजीदगी दिखाई होती तो आलमी सतह पर यह दर्जाबंदी न होती। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने रिहाइश के एतबार से दुनिया के 173 बदतरीन शहरों में कराची का शुमार 170वें नंबर पर किया। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ़द की कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और PTI के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी मामलात पर गुफ्तगू। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी के ज़रिए अहम मसाइल हल किए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग का आगाज़ हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की तरबियत, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। लाहौर और मुरीदके में मूसलाधार बारिश, आंधी और बारिश से मुरीदके में कई फीडर ट्रिप कर गए। बिजली बंद। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर के इलाके नकियाल में गाड़ी पर फायरिंग। वाइस चेयरमैन खंडहार मलिक आशिक जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक मलिक आशिक नून लीग उम्मीदवार सरदार उमैर नईम के इंतखाबी जलसे से वापस आ रहे थे। ज़ख्मी दोनों अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल। DI खान कोट चाई में 2 बेटियों ने जायदाद नाम कराने के लिए बाप को कमरे में रस्सियों से बांधकर कैद कर दिया। 2 बेटों ने कैद कर दिया। बेटी की इतला पर पुलिस ने बुजुर्ग शहरी को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी बेटों के साथ अपनी बेटियों को भी ज़मीन का हिस्सा देना चाहता था। 2 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। कराची के इलाके माड़ीपुर ट्रक अड्डा के करीब कंटेनर में आग लग गई। फायर एंड रेस्क्यू टीम ने एक फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के खतीब और मुफ्ती अल-कुद्स शेख मोहम्मद हुसैन को हिरासत में ले लिया। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। मजीद 6 फ़लस्तीनी इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले भी जारी। ज़िला मरजून में इसराइली फ़ौजियों ने मुतादिद घरों को आग लगा दी। जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के बेटे यायर ने अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम हटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यायर ने ऐसा शायद शदीद आलमी और अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए किया। यायर नेतन्याहू ने अब अपना नाम योनातान होन रख लिया है। इसराइली अखबार के मुताबिक गजा में इसराइली मज़ालिम पर नेतन्याहू का ख़ानदान शदीद बैनुल-अक़वामी तनक़ीद का शिकार है। यायर का भाई ओनेर नेतन्याहू भी चंद साल पहले अपना नाम तब्दील कर चुका है। मुबस्सिरीन के मुताबिक नाम की तब्दीली ख़ानदान के खिलाफ बढ़ते सियासी रद्द-ए-अमल, सिक्योरिटी खदशात और अवामी तनक़ीद से बचने की कोशिश हो सकती है।